राम राम। मिथुन लगन वालों के लिए 2025 का राशिफल क्या फल लेके आ रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन यह राशिफल राशि पर आधारित ना होकर लगन पर आधारित है। तो जिनका भी इस भाव में, सिर्फ इस भाव में, ठीक है ना, इसको लगन भाव कहते हैं, इस भाव में 3 नंबर लिखा है, तो यह राशिफल उनके लिए है लगन के अनुसार। क्योंकि लगन के अनुसार अगर हम राशिफल निकालते हैं लगन की राशि के अनुसार तो सटीक नतीजे आते हैं। तो यह मिथुन लगन राशिफल 2025 है। इसमें क्या विशेष होने वाला है 2025 में मिथुन लगन वालों के लिए? पहले मिथुन लगन वालों की थोड़ी विशेषता समझ लें। यह जो मिथुन राशि होती है ना, मतलब लगन में चाहे पड़ी है लेकिन राशि जो है वह बुध ग्रह के अंतर्गत आती है। तो बुध ग्रह की राशि होने के कारण यह लोग वाक चतुरता के स्वामी होते हैं। अगर ये महफिल में बैठे हो, महफिल लूटने वाले होते हैं। ज्ञान की इनके अंदर भूख होती है। ये पहले बातें सभी की सुनेंगे, सुनने के बाद अपना जवाब देंगे और वह जवाब इतना नपा तुला होगा कि सामने वाला व्यक्ति इनको देखता ही रह जाएगा। आकर्षण का केंद्र होते हैं। इनको अपने वस्त्रों की तरफ विशेष तौर पर ध्यान देने की आदत होती है। परिवार पर धन खर्च करना इनकी विशेषता होती है। इनकी हर समय यही कोशिश होती है कि परिवार को किस तरह से सुख सुविधाएं दिलाई जाएं। इसके लिए यह दिन रात प्रयत्नशील रहते हैं और इनका ज़्यादातर खर्चा परिवार की सुख सुविधाओं के लिए ही होता है। पूरी तरह से एक फैमिली मैन जिसे हम कहते हैं, वह यह खासियत रखते हैं। नाप तोल करने वाले, जोड़ तोड़ करने वाले, और अगर इनके काम वाणी से संबंधित, कम्युनिकेशन से संबंधित हो तो फिर क्या बात है। इनका जीवन साथी जो होता है वह धार्मिक स्वभाव का होता है और घर में एक धार्मिक वातावरण इनके देखा जाता है। यह ड्यूल स्वभाव के होते हैं, यानी कि ये भौतिक सुख भी लेना चाहते हैं और धर्म को भी ये छोड़ना नहीं चाहते। तो दोनों का एक तारतम्य बहुत अच्छे तरीके से मिलाकर मिथुन लगन वाले चलते हैं। इनके कारोबार में चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार हो, थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को अक्सर मिलता है। इनका जो मस्तिष्क है ना, हर समय पैसा बनाने की तरफ हमेशा आकर्षित रहता है। नए नए आइडिये पैसा कमाने के, बनाने के इनके अंदर लगातार आते रहते हैं और उससे ये पैसा बना भी लेते हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारा पैसा अपने व्यापार या नौकरी से ही कमाएं। इनको इन्वेस्टमेंट करने की बहुत अच्छी समझ होती है। ये खुद तो अच्छी इन्वेस्टमेंट करते ही हैं, लेकिन अपने साथ जुड़े हुए सर्कल को, अपने भाई बंधुओं को, मित्रों को भी अच्छी इन्वेस्टमेंट करवाकर धन लाभ करवा देते हैं। एक तरह से कहा जाए तो मिथुन राशि वह राशि है जो अपना भी अच्छा करती है और लोगों का भी अच्छा करती है। और इनके लिए यह बात कहना गलत नहीं होगा कि यह लोग इस नेचर के मालिक हैं, कर भला हो भला अंत भले का भला। तो ये इनकी खूबियां थी। अब हम समझते हैं 2025 इनके लिए क्या लेके आया है। मैं फिर से बता रहा हूं, आप अपनी जन्म कुंडली निकालिए। 12 भाव होते हैं। ये सबसे पहला भाव है जिसे असेंडेंट लगन भी कहा जाता है, तनु भाव भी कहा जाता है। इससे व्यक्ति का व्यक्तित्व जाहिर होता है। ये जो राशि की विशेषता मैंने आपको बताई है ना, ये मिथुन लगन वालों के अंदर समाई होगी कूट कूट के। ठीक है, तो अब यहां पर ये मिथुन लगन चमत्कार क्या दिखाएगा, हम ये समझते हैं 2025 में। देखिए 2025 में जो विशेषता इनको मिलने वाली है, गुरुदेव का गोचर है ना, इनके लगन भाव में आ जाएगा मई महीने में। ठीक है ना, उससे पहले बृहस्पति यहां पर चल रहे हैं, तो बृहस्पति यहां तक रहेंगे मई महीने के हाफ तक। तो यहां पर एक जो एक नीरसता और परेशानी
इनके जीवन में रही, जो इन्होंने बड़े बड़े बदलाव किए हैं अपने जीवन में पिछले कुछ समय में, है ना, मिथुन लग्न वालों ने अपने कारोबार को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर, जमीन जायदाद को लेकर, वह अब इनके सही साबित होने का समय आ गया है। क्योंकि कई बातों पर इनका विरोध भी हुआ पिछले कुछ समय में, जिसके कारण कई बार इन्होंने ऐसा महसूस किया कि जिनके लिए हमने बहुत किया था वही हमारे दुश्मन बन के हमारी बातों को नहीं समझ पा रहे। तो अब वह जो व्यक्ति इनको पीछे छोड़ के गए थे, इनके कंधे पर हाथ रखते हुए, पीठ थपथपाते हुए नजर आने वाले हैं। और ये बृहस्पति इनके लिए शुभ संकेत लेके आए हैं, क्योंकि अमृत समान दृष्टि जो होगी ना बृहस्पति की, अब कहां पर पड़ेगी? पंचम भाव में, संतान के भाव में। तो संतान के जीवन में शुभता आना, ठीक है ना, जीवन साथी के भाव में, अगर ये मैरिड है तो जीवन साथी के जीवन में शुभता आना, और भाग्य भाव में भाग्य का साथ मिलना, ठीक है ना। और अगर कोई विद्यार्थी जीवन में है तो उसको भी अपनी पढ़ाई का अब अच्छा फल मिलना शुरू हो जाएगा। जिसकी शादी नहीं हो रही, शादी होने के संकेत मिलने लगेंगे, और भाग्य का साथ तो अब मिलना निश्चित ही है। देखिए, बृहस्पति लगन में आने का ये मतलब है कि आपका नया सोशल सर्कल बनना, एक तरह से नए लोग आपके साथ जुड़ेंगे, और आपका जो एक दायरा है, सामाजिक दायरा, वह बढ़ेगा। आपकी प्रशंसा होगी हर तरफ, क्योंकि आपकी क्वालिटीज़ को अब लोग जानेंगे, क्योंकि ये पिछले कुछ समय से दबी हुई थी, तो वह निकल के बाहर आने वाली हैं। बुजुर्गों से आपको विशेष लाभ मिलने की संभावना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ साथ में हम लेके भी चलेंगे कि सेहत को लेकर कुछ एक परेशानियाँ यहाँ पर ये बृहस्पति दे सकते हैं, उसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मई महीने तक अभी यहीं पर है। तो यहाँ पर कुछ एक परेशानी यहाँ पर बृहस्पति दे के चल सकते हैं, लेकिन ये छोटे मोटे रोग आपके जीवन से चले जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए, आपके कामकाज की भी तारीफ होगी। मतलब आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आपको प्रशंसा मिलनी शुरू, प्रमोशन की तैयारी, ये सब होने वाला है। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके प्रोडक्ट और आपकी बुद्धिमत्ता की तारीफ होने वाली है, और प्रॉफिट आप अधिक कमाने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये याद रखना है कि जब ना ऐसा समय आता है तो व्यक्ति कई बार बेकार की बहस में पड़ जाता है। कहते हैं जब किसी के पास सब सुख साधन होते हैं, जैसे दुर्योधन के पास थे, तो अहंकार भी बीच में आ जाता है। उसके अहंकार की वजह से ही महाभारत बन गई, है ना। अगर वह अपने भाइयों से बंटवारा ठीक ढंग से कर लेता तो शायद भगवान श्री कृष्ण जी को इतनी लीला रचने की जरूरत ही ना पड़ती। तो यहाँ पर बेकार की बहस में किसी से ना पड़े, खास तौर पर किसी बुजुर्ग व्यक्ति से आराम से अपना चलते रहें, ये ध्यान रखना है, ठीक है जी। यात्रा का अवसर आपको मिलेगा, यहाँ पर यात्रा का अवसर आपको मिले तो एक बात याद रखिएगा कि वह यात्रा चाहे देश की हो चाहे विदेश की, क्योंकि विदेश की यात्रा का भी योग बनने वाला है। जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते थे, रुकावट में अटके हुए थे, वह काम अब बनने शुरू हो जाएंगे। तो उसके लिए काम किया करें, सुबह के समय आप किसी पीपल के पेड़ को जल जरूर दे के आएं, ठीक है ना। रिश्तों के प्रति सावधान रहिएगा। जो मिथुन लगन वाले हैं उनको रिश्तों के प्रति सावधान रहना चाहिए इस समय में, क्योंकि कई रिश्ते इस समय में शायद आपके खराब ना हो जाएं। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर अभी राहु देव गोचर कर रहे हैं, ठीक है ना। ये भी मई महीने में यहाँ से इधर आ जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे 9वें भाव में मई महीने के बाद, ठीक है ना। तो यहाँ पर ससुराल वालों से बहस करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। पिताजी से या पिता समान लोगों से, मतलब जिनसे आपके चाचा ताया, जिनसे आपके प्रेम के रिश्ते हैं, तो उनसे बहस करना हानिकारक हो सकता है। आप सिर्फ एक संयम धारण करके, जो आपकी एक क्वालिटी है मिथुन लगन वालों की, कि वह बात को पहले सुनते हैं, फिर प्रोसेस करते हैं, फिर उत्तर देते हैं। अगर वह क्वालिटी अपना के चलेंगे तो पिता और दादा से यहाँ पर लाभ भी मिल सकता है, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और
यहाँ पर भाग्य में देखिए, एक तरफ से अगर आपको भाग्य का साथ मिल रहा है तो दूसरी तरफ से राहु जब नवम भाव में आता है तो भाग्य को कमजोर करने का भी काम करता है। उसके उपाय मैं आपको आगे बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर भाग्य के प्रति मान लीजिए, भाग्य क्या है? भाग्य आपके बच्चे हैं, भाग्य आपका जीवन साथी है, भाग्य आपके माता पिता है, और भाग्य आपकी धन दौलत, आपका कारोबार है। ठीक है ना? इनके जो भी फैसले लेने हैं ये इस समय सलाह करके ही लेने हैं, और जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं दिखानी। बड़े फैसलों को लेते हुए संयम से, आराम से फैसले लीजिए, एकदम से कोई फैसला मत करिएगा। ठीक है ना? तो आपके भाग्य में रुकावट भी फिर हटती हुई नजर आएगी। प्रॉपर्टी में हाथ डालना इस समय शुभ है। ठीक है ना? प्रॉपर्टी खास तौर पर आपकी जुलाई के बाद अच्छे योग बन जाएंगे, लेकिन जिनके काम पिछले अटके पड़े हैं प्रॉपर्टियों के, इस समय में वह पूरे हो जाएंगे। व्यापार और नौकरी में तरक्की मैंने आपको पहले ही बोल दिया, तो ये आपको मिलने वाली है। उसका कारण ये है कि यहाँ से शनि गोचर करते हुए दशम भाव में आ जाएंगे। तो दशम भाव में शनिदेव का होना बेहद शुभकारी है। तो यहाँ पर शनि जब भी आते हैं व्यक्ति को अवसर देते हैं तरक्की करने के। लेकिन मिथुन लगन वालों को एक बात का ध्यान रखना है कि हम ग्रह को प्रसन्न कर सकते हैं, बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो जीवन में इस समय जो आपका ये समय चलेगा, 2025 की अभी सिर्फ बात कर रहा हूं, इस समय में किसी भी ऐसे व्यक्ति को तंग मत करिएगा जो ज़रूरतमंद हो, गरीब हो, असहाय हो, उल्टा उसकी मदद करिएगा। इस समय में आप अगर किसी का हक मार लेते हैं, खास तौर पर मजदूर का, तो ये शनि यहां पर खराब हो जाएंगे। नॉनवेज का सेवन और शराब का सेवन इस समय में मत करिएगा, वह हानिकारक हो सकता है। मैं कहता हूं मेष लगन हो, वृषभ लगन हो और ये मिथुन लगन, इनके लिए तो ये शनिदेव कोई अशुभ संकेत कम ही लेके आ रहे हैं, शुभ संकेत ही ज़्यादा है। तो इसका लाभ उठाना चाहिए। कुछ एक उपाय जो आपकी सहायता कर सकते हैं इस साल को और भी बढ़िया बनाने के लिए, वो क्या कर सकते हैं? देखिए, जिनके पास सोना है, गले में सोना धारण करने से लाभ होगा। गुरुवार के दिन सुबह के समय गले में सोना धारण करें, नहीं तो पीला धागा या केसर का तिलक लगाना शुरू करें। कुत्ते की सेवा जरूर करें। कुत्ते की सेवा मैंने इसलिए बताई है आपको क्योंकि यहां पर राहु आ रहे हैं तो केतु भी यहां पर आ रहे हैं। केतु नीच प्रभाव में हो जाएंगे। केतु आपकी मेल संतान को, यानी कि पुत्र संतान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके जीवन में थोड़ी रुकावट जरूर देखने को मिलेगी। हो सकता है आपको भी कमर दर्द या रीढ़ की हड्डी की समस्या उभरने लग पड़े, या सुनने में तकलीफ होने लग पड़े। ये खुद को या घर को किसी को हो सकती है ना? तो शायद इस चीज़ का आपको प्रभाव मिल सकता है। उससे बचने के लिए कुत्ते की सेवा कर सकते हैं। पीपल की सेवा, देखिए हनुमान जी के मंदिर में अगर कोई पीपल का पेड़ लगा हो तो जल में, तांबे के लोटे में जल लीजिए, उसमें थोड़ी हल्दी डालिए, उसमें थोड़ी देसी खांड डालिए और पीपल के पेड़ को दीजिए। मैंने कहा आनंद आ जाएगा इस उपाय को करके आपको। ये साल को शुभ करने के लिए विशेष होगा। काली गाय की सेवा, देखिए आपके घर के नज़दीक अगर गौशाला हो तो मिथुन लगन वालों के लिए गाय की सेवा करना, वो भी काली गाय की सेवा करना, जीवन में ऐशो आराम को बढ़ाएगा, धन के प्रवाह को अच्छा करेगा, आपके जीवन साथी के शरीर को सुख देगा। और यह किस दिन करना है? बुधवार के दिन। ठीक है ना? ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा, पिता के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा, तो ये आप कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन सफ़ेद जवार खिलाएं गौ माता को, है ना? आप डालें काली गाय को, खा जो मर्जी जाए उसकी चिंता नहीं है, आप बस उनको अर्पण करें। मंदिर जाना जारी रखें इस समय में। आप संभव हो तो आपके नज़दीकी मंदिर में जो कि हनुमान जी का हो वहाँ पर जरूर जाएं, और वहाँ पर पुजारी को कुछ दान दक्षिणा करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय में। जो हनुमान जी के मंदिर का हो तो कुछ एक दान दक्षिणा ज़रूर करके आएँ। और जो भी दान दक्षिणा करें, चाहे 11 हो, 21 हो, 31 हो, 51 हो या 101 हो, 1 रुपया साथ में लगाना है। यानी कि 1 रुपया लगाए बगैर अगर आप दान दक्षिणा करेंगे तो शायद आपको शुभ फल ना मिले, तो 1 रुपया ज़रूर लगाइएगा। ठीक है ना जी? ये जो समय है 1 साल का, है ना, खास तौर पर जो मई के बाद का समय शुरू होगा, ये पीपल की सेवा, मंदिर जाना और विष्णु जी के बेसन की बर्फी चढ़ाना,
है ना। अगर घर में शुद्ध देसी घी में बना के चढ़ाएं तो अच्छा है। बाजार से जो बर्फ़ी मिलेगी उसमें कौन सा घी होगा मैं कह नहीं सकता। तो मैं ये कहूँगा कि धार्मिक शुद्धता बनी रहे इसके लिए घर पे बना के बेसन की बर्फ़ी पूरी शुद्धता के साथ भगवान विष्णु जी को भोग लगाइए। कब लगाइए? रविवार का दिन बहुत ही बढ़िया है, ये आप कर सकते हैं। मंगलवार का दिन बहुत बढ़िया है, बृहस्पतिवार का दिन बहुत बढ़िया है। तो आपके जीवन में शुभता आनी शुरू हो जाएगी। तो यह जो आपके लिए मिथुन लगन वालों के लिए राशिफल आया है ना 2025, ये आपके जीवन में नए आयाम, नए रास्ते खोलने के लिए है। जो जीवन के बड़े बड़े काम होते हैं, चाहे किसी विद्यार्थी की बात करें, अगर कोई मिथुन लगन वाला विद्यार्थी जीवन में है तो उसे विद्या का इस समय फल अच्छा प्राप्त हो सकता है। किसी को संतान प्राप्ति की चाह है तो वो अच्छा है। किसी का विवाह नहीं हो रहा तो विवाह होने की संभावना है। किसी के भाग्य को लेकर कोई रुकावट है, विदेश जाने में रुकावट है, तो वो भी हट सकती है। ये उपाय साथ में अपनाइएगा, ठीक है ना। और अगर कोई कारोबारी है, नौकरी करने वाला है, मकान बनाना चाहता है तो उसके लिए भी ये गोल्डन पीरियड है। और अगर आपको अपने मिथुन लगन के बारे में समझ नहीं आ रही, पता नहीं लग रहा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो का लिंक दिया हुआ है कि हम लगन की राशि और अपनी जन्म राशि कैसे समझें। आप वह वीडियो पूरा देख लें, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है जी। क्योंकि लगन राशि से ये वीडियो इसलिए बनाया गया है, सटीकता ज़्यादा आती है, अच्छा ज़्यादा रहता है। तो मैं तो इसी का इस्तेमाल करता हूँ ज़्यादा, इसलिए मैंने इस पर ही वीडियो बनाने की सोची। देखिए, ये जो भविष्यवाणी है ये मिथुन लगन के लिए सामान्य तौर पर है। आपके ग्रह बलशाली भी हो सकते हैं, कमज़ोर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या भिन्नता आएगी, आपके ग्रहों के अनुसार आपको फल कम या ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप अपनी पत्रिका की जांच भी किसी सुयोग्य विद्वान से ज़रूर करवा लें और लगन के राशिफल के अलावा अपने ग्रहों को मजबूत करके लाभ अधिक प्राप्त कर लें। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।